फिर से नसीबा तू मेरा। अरे अरे, तुम तो ऐसे घबरा रही हो जैसे मैं कोई भूत परी दूं। थोड़ा सा हंस के बात कर लिया करो, मैं कोई गैर थोड़ी हूँ। अब तो मैंने अम्मा जान से अपनी और तुम्हारी शादी की बात भी कर ली है। क्या बकवास कर रहे हैं? चाहिए यहाँ से। फिर गुस्सा? वैसे गुस्से में तुम और भी ज्यादा प्यारी लगती हो। अच्छा बताओ, तुम्हें क्या दिया है इस घर में? बचपन से इन लोगों की खिदमत कर रही हो, बदले में तुम्हें सिवाय नफरत और जिल्लत के कुछ मिला? अपने घर में रानी बना के रखूंगा। 300 गज का डबल स्टोरी मकान है मेरा, अपनी गाड़ी है, अपनी दुकान है। आप जा रहे हैं या फिर मैं मामू जान को बुलाऊं? पंछी जितना भी फड़फड़ा लेना, पिंजरा तोड़ के उड़ नहीं सकता, उल्टा अपने पर जख्मी कर लेता है। लिख फिर से नसीबा तो मेरा, लिख फिर से नसीबा तो मेरा। तालीम मुकम्मल करके आतिर मेरे साथ बिजनेस में लग गया और बड़ा अच्छा काम कर रहा है। आजकल एक काम के सिलसिले में अमेरिका गया हुआ है, जैसे ही आएगा आप लोगों से मुलाकात करवाएंगे। वो तो सब ठीक है भाई साहब आपकी बात, लेकिन आप लोग बड़े लोग हैं, मुझे ये जोड़ कुछ ठीक नहीं लग रहा। देखिए ना, मखमल में टाट का पैबंद लगाने जैसी बात है, और जैसे सूरज को चिराग दिखाना। रिश्ते नाते अपने जैसे लोगों में अच्छे लगते हैं। मतीन कैसी बातें कर रहे हैं आप? रिश्तों को तराजू में नहीं तोला जा सकता और ना ही दौलत से मोहब्बत खरीदी जा सकती। दौलत तो खुद एक आजमाइश है। अल्लाह औकात से ज्यादा दौलत दे के अपने बंदों को आजमाता है। बातों से तो ये लोग सादा और अच्छे लग रहे हैं। भाई साहब, आप परेशान ना हो, आप बिला वजह इतना सोच रहे हैं। हम बहू नहीं बेटी लेकर जा रहे हैं और आपको कभी शिकायत का मौका नहीं देंगे। ये कुछ गिफ्ट्स हैं, कपड़े जूते वगैरह नौरीन के लिए। इस वक्त जल्दी में मैं इतना ही सब कुछ कर सकी। इंशाल्लाह सारे अरमान अपने शादी पे पूरे करूंगी। वैसे इनकी जरूरत क्या थी, रहने देती? अरे जरूरत क्यों नहीं थी? आतिर हमारा इकलौता बेटा है और इस रिश्ते से नौरीन हमारी होने वाली इकलौती बहू। फिर जितना भी किया जाए उतना कम है ना। अब आप जल्दी से नौरीन को बुलाइए ताकि मैं उसे कंगन पहना सकूं और आप हमारा मुंह मीठा करा सकें। जी मैं भी लाई। माशाल्लाह, मेरी बेटी तो बहुत प्यारी लग रही है। अल्लाह मियां नजरे बद से बचाए। आज आतिर भी आता ना तो कितना अच्छा आता। पता है, तुम्हारी सास तुम्हारे लिए इतने अच्छे जूते, इतने अच्छे कपड़े लाई है कि तुम्हें मैं क्या बताऊं। अम्मी, वो कपड़े और जूते तो बहुत महंगे होंगे ना? हाँ, तो इतनी तारीफ क्यों हो रही है? उनके पास पैसों की कमी थोड़ी है, तो उनके घर जाकर ऐश करेगी, ऐश। हाँ, मैं तो बताना भूल ही गई, एक सोने का सेट भी लाई है, इतना खूबसूरत, तुम्हें क्या बताऊं। लेकिन पता है, मेरा दिल चाह रहा था कि ऐसा सोने का सेट काश मेरे पास भी होता। तुम्हारे अब्बा ने तो सारी जिंदगी मुझे एक सोने का छल्ला भी बना कर नहीं दिया। ये जो कुछ मैंने पहना हुआ है ना, ये भी मेरे जहेज का है। अम्मी, आप दिल की छोटा करती हैं। मैं हूं ना, बस मेरी शादी हो जाए फिर मैं आपको बनवा कर दूंगी। बल्कि वो जो शादी का सेट होगा ना, वो आप रख लीजिएगा।
अपनी खुशी से जो तुम मुझे देना चाहो दे देना, लेकिन मैं तुम्हारी चीज कोई भी अपने पास नहीं रखूंगी। चलो आप, तुम्हारी सास तुम्हारा इंतजार कर रही है। और हाँ, एक सेकेंड, दुपट्टा ले लो सर पे, थोड़ा सा इधर से सही कर लो ना। चलो आज माशाल्लाह। आओ बेटे, बैठो। भाई साहब, इजाजत है? इजाजत? अरे इजाजत की क्या जरूरत है, आपकी बच्ची है, बिस्मिल्लाह करें। अच्छा बेटे, सीधा हाथ लाओ। बिस्मिल्लाह। मुबारक हो। यास्मीन, साहब को ऊपर कमरे में पानी देकर आओ। मुबारक हो बेगम साहिबा, आपने मंगनी कर दी छोटे साहब की। थैंक यू। बस दुआ करो आगे भी सब अच्छा ही हो। ये मिठाई आज से सुबह सारे नौकरों में बांट देना, ऐसा ना हो कि कोई रह जाए। जी ठीक है बेगम साहब। पानी दो उन्हें, बाद में कर लेना क्लीनिंग, छोड़ दो इसे। अम्मी, मुझे तो ये सब एक ख्वाब सा लग रहा है। अरे बेटा, मैंने तुम्हें कहा था ना, जो तुम्हारी किस्मत में है इंशाल्लाह वो तुम्हें मिलकर रहेगा। बस इंसान को अपनी किस्मत पर यकीन होना चाहिए। मुझे तो पहले यकीन था, बस आपको नहीं था। आप तो मेरी शादी उस खड़े कान वाले से करवाने लगी थी। भला मैं कब मान रही थी? अच्छा खासा वो उस तन्नो का रिश्ता मांग रहे थे, आपने नानी ने मुझे फंसा दिया। वो तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि सिर्फ मंगनी हुई थी, वरना आपने और नानी ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी मुझे बर्बाद करने में। अरे बेटा, मुझे क्या मालूम था इतना अच्छा रिश्ता छुपा कर बैठी हुई है। मुझे अगर पहले बता देती तो मैं उस जगह तुम्हारा रिश्ता करती। और ये तन्नो मनहूस मारी इस रिश्ते के काबिल भी नहीं है। देखूंगी नसीबों जली को कौन ब्याह कर लेकर जाएगा। इसका तो काम है बस मेरा दिल जलाना और मेरा घर जलाना, बस। अरे अम्मी, क्या हो गया आपको? और इतने अच्छे मौके पर उस मनहूस की बातें मत करें, अभी नाजिल हो जाएगी शैतान की तरह। अच्छा, मैं जरा तुम्हारी नानी को देख लूं, चाय मांग रही थी वो। मुझे उस सर्वर के बारे में मामू जान से बात करनी चाहिए, लेकिन अभी तो ये खुद बहुत परेशान लग रहे हैं। शायद ये वक्त मुनासिब नहीं। क्या बात है मामू जान, काफी परेशान लग रहे हैं। पता नहीं बेटा, ऊपर वाला चाहता क्या है, किस किस तरीके से मेरा इम्तिहान लेना चाहता है। जो कुछ आज हुआ उसकी वजह से परेशान है। हाँ बेटा, सोचा था कि नौरीन का रिश्ता तय हो गया,
उसकी शादी करके तुम्हारे फर्ज से भी सबकदोश हो जाऊंगा। अल्लाह जाने ये लोग कहां से आ गए और रेहाना ने उनके साथ रिश्ता जोड़ दिया। कहीं ना कहीं मैं भी औलाद की मोहब्बत में कमजोर पड़ गया, लेकिन सोचता हूं कि कितनी शर्मिंदगी होगी जब पहले का रिश्ता तोड़ेंगे। जानती हूँ मामू जान, और आपकी कैफियत को भी अच्छी तरह समझ सकती हूँ, लेकिन जो होना था वो हो चुका है। आप इस बात को लेकर परेशान मत हो। वैसे भी मुमानी जान ने नौरीन के लिए जो भी फैसला किया है उसकी भलाई और उसके अच्छे मुस्तकबिल के लिए ही किया होगा। आपको तो खुश होना चाहिए अगर नौरीन की शादी इतने बड़े घर में हो रही है तो। हाँ, रफीक साहब की फैमिली बड़ी समझदार वफादार फैमिली है, लेकिन बेटा जुबान भी तो कोई चीज होती है ना। कौल करार का पास भी बहुत जरूरी होता है, जो मैं नहीं रख सका। मगर मामू जान, कौल करार की खातिर आप अपनी बेटी से उसकी खुशियां तो नहीं छीन सकते। ठीक कहती हो तुम, लेकिन मेरा तजुर्बा कहता है कि ऐसी खुशियां रास नहीं आती जो किसी की दिल आजादी से हासिल की जाए। बस इसी बात से डर लगता है। जो भी है मामू जान, मैं आपसे यही कहूंगी कि जो भी हुआ उसे भूल जाइए और नौरीन और मुमानी जान की खुशी में दिल से शरीक हुई है। लोग तो अपनी औलाद की खातिर क्या क्या कर जाते हैं, और फिर नौरीन अगर अपने घर में खुश होगी, मुतमईन होगी, तो आपका दिल भी सुकून में रहेगा। बहुत समझदार हो गई है मेरी बेटी, मुझे भी समझाने लगी है। लिख फिर से नसीबा तू मेरा, लिख फिर से नसीबा तू मेरा। ये सब क्या है? आप लोग ये मंगनी का सामान क्यों वापस कर रहे हैं? आखिर ऐसी क्या बात हो गई? कोई गलती हो गई, कोई खता हो गई, हमारी कोई बात बुरी लगी आपको? मैंने आपको साफ साफ बता दिया है कि हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है तो नहीं है। हम समझे थे आप खाते पीते अमीर लोग हैं, लेकिन आप तो मंगनी पर इतना सस्ता सामान लेके, सस्ते से कपड़े, ऐसी अंगूठी, ये घटिया सी चूड़ियां। आपकी हैसियत का अंदाजा हो गया हमें अच्छी तरह। देखिए, अगर चीजों से रिश्ते बनते हैं ना तो चीजें बदली भी जा सकती हैं, और फिर ये बात तो आप उस दिन भी कर सकती थी। आखिर बैठे बिठाए ऐसा क्या हो गया जो आप लोगों ने मंगनी तोड़ने का फैसला कर लिया? कोई तो बात हुई होगी मतीन भाई। नहीं, कोई शिकायत नहीं है, बस। तो फिर क्या वजह है? देखें, मैंने आपको साफ साफ बता दिया कि हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है तो नहीं है। एक ही सवाल बार बार क्यों किया जा रही हैं आप? मतीन भाई प्लीज आप कुछ बोलिए, आखिर आपने ही हमें इस रिश्ते के लिए जबान दी थी ना। मतीन भाई रुकिए ना प्लीज। मतीन भाई, ये क्या आपने मतीन भाई लगाई हुई है? जो भी बात करनी है मुझसे करें। मैंने आपको साफ साफ बता दिया, हमें ये रिश्ता नहीं करना तो नहीं करना। आप तो ऐसे हक जता रही हैं जैसे मंगनी नहीं निकाह हुआ हो। तो फिर साफ बात करो ना तुम कि बड़े घर का लड़का देखकर तुम्हारी राल टपक पड़ी है और इसलिए तुमने मेरे बेटे से मंगनी तोड़कर वहां मंगनी कर दी है। सब जानती हूँ, अच्छी तरह पता है मुझे सब कुछ। जब सब पता है तो यहाँ क्या करने आई हैं? जाए यहाँ से। मैं तो ये सोचकर आ गई थी कि शायद तुम लोग में कोई शराफत बाकी हो तो शायद बात बन जाए, लेकिन तुम जिसको अपनी जबान का पास ना हो ना, उससे ज्यादा गिरा हुआ इंसान कोई नहीं हो सकता। उठाएं ये सामान, जाए यहाँ से, वो है दरवाजा। हाँ जा रही हूँ, मुझे भी कोई शौक नहीं है, लेकिन देख लेना तुम बहुत पछताओगी एक दिन। उठाओ सामान, याद रखना बहुत पछताओगी। जाओ जाओ। पछताऊंगी? पछताती तो तुम लोगों से रिश्ता करके मैं। कुछ खाने को है? मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ,
देखो यहाँ सेब रखे होंगे। देखो मेरे कंगन कितने खूबसूरत है ना। अम्मी कह रही थी 4 से 5 तोले के होंगे। हाँ, वाकई बहुत खूबसूरत है। क्या बात है, बड़ी खामोश और उदास लग रही हो। मैं तो हमेशा से ऐसी हूँ। मगर आज कुछ ज्यादा लग रही हो। सब ठीक तो है ना? तुम्हें कब से मेरी इतनी परवाह होने लगी? लो जी, पूछो तो मुसीबत, ना पूछो तो मुसीबत। मैं तो ऐसे ही कह रही थी, नहीं बताना तो मत बताओ। वैसे भी मुझे कोई शौक नहीं तुमसे बात करने का। एक बात कहूँ नौरीन, क्या? रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं। पल में बनाकर पल में तोड़े नहीं जाते। हुमानी जान ने मेहमानों के साथ ठीक नहीं किया। तुम्हें बड़ी फिक्र हो रही है। मैंने मंगनी तोड़ दी है, तुम कर लो। मेरा ठुकराया हुआ रिश्ता तुम्हारे काम आ जाएगा। अगर तुम कहो तो अम्मी से कह के पैगाम भिजवाऊं? उसकी जरूरत नहीं है। मेरे नसीब में जो होगा मुझे मिल जाएगा। बड़ा मान है मेरे नसीब पर। वैसे तुम्हारे नसीब के किस्से मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ। इसके बावजूद इतना गुरूर अच्छा नहीं। फिर से नसीबा तो मेरा लिख, फिर से नसीबा तो मेरा लिख, फिर से